कलशे सुधावते पवित्रे परिषच्छते उत्कैर्यत्नेषु वर्धते अदित्रे सोमरोचनारोहन्नभ्राजसे दिवम् कारकम् विश्वकर्णाभिदं वन्दे ईश्वराद्यं जगद्गुरुम्। दोस्तों, आज आबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन के लिए दुबई पहुंचे हुए हैं। इस बात को लेकर दुनिया के सारे सनातनियों के बीच हर्ष की लहर दौड़ रही है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में सनातन धर्म फैल रहा है, पूरी दुनिया सनातन धर्म को अपना रही है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जिस तरह दुबई के शेख ने जय श्री राम का नारा लिया, वो वक्त एक भावुक पल था। जय श्री राम। क्योंकि इस्लामिक देशों ने सनातन धर्म का तिरस्कार किया है, सनातन धर्म का हमेशा मजाक बनाया है। लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हाँ, दुबई के शेख ने जय श्री राम का नाम लेकर सनातन धर्म का दीप जलाया, जो पूरी दुनिया में कट्टरपंथियों के मुंह पे करारा तमाचा है। आजकल तो मस्जिद में भी कीर्तन भजन होते हुए देखा जा सकता है। अरे तेरी मंकी जमुना था, मेरी मंकी गंगा। और हमारे मुस्लिम भाई हमारे सनातन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उन्हें अपना पैगंबर मान रहे हैं, और यही बात कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रही। मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। दोस्तों, ये बड़े गर्व की बात है कि आज बसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन दुबई में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वो भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा केवल भारत में नहीं मनाया जाता। भारत के अलावा ये बहुत सारे देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें तो यूके, दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, रसिया, अमेरिका, नेपाल और न जाने कितने ऐसे देश हैं जहां बसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बात अगर भारत की करें तो यहाँ तो बसंत पंचमी बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ गणेश भगवान की पूजा की जाती है, जिन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है। और माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। हमारे देश में हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। जी हाँ, भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। आज बसंत पंचमी है और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी बहन रूबी आसिफा खान माँ सरस्वती की पूजा न करे। वो सारे देवी देवताओं की पूजा करती हैं। जी हाँ, उन्होंने जन्माष्टमी का व्रत भी किया था, उन्होंने नवरात्र का पूजा भी किया था, उन्होंने भगवान राम की पूजा भी की थी, और अब बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा कर रही हैं। दोस्तों, रूबी आसिफा खान को हिंदू रीति रिवाज बहुत पसंद है और वो बचपन से ही हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते आई है। लेकिन ये काम उनके लिए आसान नहीं रहता। समय समय पर उनके लिए फतवा जारी होते रहता है, जो मुस्लिम समाज करता है। न जाने कितनी बार उन्हें जान से मार देने की धमकी मिली। जब वो भगवान गणेश की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की थी,
तब भी उन्हें धमकी भरा पत्र मिला था। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी, तभी से ही ये फतवे जारी हो गए मेरे ऊपर मौलानाओं के कि ये हिंदू बन चुकी है, इनने अपने यहाँ मूर्ति रख ली, इसे इस्लाम से खारिज करो और परिवार को जिंदा जला के मारो। इस तरीके की धमकी हैं और बाहर निकलती हूँ तो उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं कि देखो ये हिंदू जा रही है, हिंदू बन चुकी है। जब माँ दुर्गा की आराधना कर रही थी तब भी उन्हें धमकी दी गई थी, लेकिन वो धमकियों से नहीं डरती। वो कहती हैं कि मैं धमकियों से नहीं डरती, मैं सभी सनातनी देवी देवताओं की पूजा करती रहूंगी। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मेरे राम मेरे अंदर है, वही मेरी रक्षा करेंगे। दोस्तों, आज सरस्वती पूजा है और आज बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम देश की जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। जी हाँ, जनसंख्या में विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने अमेरिका स्थित अपने दूतावास के बाहर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की है। यह मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया की सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। भारतीय अमेरिकियों ने बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की इस प्रतिमा के दर्शन किए। गौरतलब है कि बसंत पंचमी को जश्न बहार भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, भगवान गणेश जो बुद्धि के देवता हैं, लेखनी और पुस्तकों की पूजा करने का पारंपरिक विधान है। इंडोनेशिया में 26.65 करोड़ मुस्लिम आबादी है और इस नाते वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इंडोनेशिया में हिंदुओं की संख्या महज 3% है, जो ज्यादातर बाली द्वीप में रहते हैं। यहाँ रामलीला भी होती है, जिनके पात्र और दर्शक मुस्लिम भी होते हैं। इंडोनेशिया के मुस्लिमों का मानना है कि उनके पूर्वज सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी विष्णु, नौ दुर्गा, पार्वती शंकर उनके पूर्वज हैं। परंतु विडंबना ये है कि 80% हिंदू आबादी वाले भारत की सरकार ने एक बार तो प्रभु श्री राम को काल्पनिक ही बता दिया था, किंतु इंडोनेशिया अपने श्रुति इतिहास से बिल्कुल परहेज नहीं करता। एक यूजर रवि कुमार यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले लोगों पर एक और तमाचा। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के दूतावास के बाहर मां सरस्वती की प्रतिमा। बसंत पंचमी पर श्रद्धा के साथ भारतीय संस्कृति की व्यापकता पर गर्व अनुभव कीजिए। एक और यूजर ने लिखा कि दूतावास में देवी सरस्वती, वे दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन अपने हिंदू अतीत और संस्कृति को कभी नहीं भूले। उम्मीद के मुताबिक भारतीय दूतावास में विशाल गांधी प्रतिमा है और समृद्ध भारतीय संस्कृति या इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में देवी सरस्वती की 16 फुट की मूर्ति 2013 में स्थापित की गई थी। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने वाशिंगटन डीसी को शिक्षा और ज्ञान की हिंदू देवी मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा भेंट की थी। देवी की मूर्ति एक कमल के ऊपर महात्मा गांधी की एक मूर्ति के सामने भारतीय दूतावास से एक ब्लॉक दूर खड़ी है। देवी सरस्वती हिंदू धर्म में 9 देवियों में से एक हैं। इंडोनेशिया में बाली के लोगों के बीच मुख्य रूप से प्रचलित धर्म हिंदू है, जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। फिर भी इंडोनेशियाई दूतावास में उसका प्रतिनिधित्व केवल किसी धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि इसके प्रतीकात्मक मूल्यों के लिए अधिक था, जो इंडोनेशिया यूएस के व्यापक साझेदारी के तहत संबंधों, विशेष रूप से शिक्षा और लोगों से संपर्क के कई मुख्य सिद्धांतों के समांतर हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि दुनिया के बहुत से मुस्लिम देश अपने संस्कृति और अपनी परंपरा को नहीं भूले। वो अपने अतीत को नहीं भूले कि वो भी कभी हिंदू थे और इसीलिए सनातन देवी देवताओं की वो आज भी पूजा करते हैं, उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तो ऐसे लोगों को समय चक्र नमस्कार करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वो लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।